यूपी बोर्ड में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टीयू में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। आप इस वीडियो में देख रहे हैं क्लास 10th यानी कि 10वीं कक्षा की संस्कृत आदर्श प्रश्न पत्र 2021-22 यानी कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर। तो इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि किस तरह के पैटर्न आएंगे, क्या क्या रूल्स होंगे, सारी चीज़ें मैं आपको इसमें डिस्कस करूंगा। वीडियो को आप स्किप के बिना इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। समय आपको मिलेंगे 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक होगा 70 का। निर्देश यहाँ पर दिया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। यहाँ पर 2 गद्यांश दिए जाएंगे और आपको किसी एक गद्यांश का हिंदी में संदर्भ के साथ आपको अनुवाद करना है। देन दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। कवि कुलगुरु कालिदासः, विश्वकवि रवींद्रः, मदन मोहन मालवीय। फिर तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। 2 श्लोक है, कोई भी एक श्लोक की आपको संदर्भ के साथ हिंदी में व्याख्या करनी है। फिर चौथा प्रश्न, निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। 3 है, कोई भी एक सूक्ति की आपको संदर्भ के साथ ही व्याख्या करनी है हिंदी में। देन 5वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का संस्कृत में अर्थ लिखिए। 2 श्लोक है, किसी एक का ही आपको अर्थ संस्कृत में लिखना है। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में कीजिए। फिर 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखिए। 8वां प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। फिर ख, निम्नलिखित में से किसी एक वर्ण का उच्चारण स्थान लिखिए। तो 9वां प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किसी एक पद का संधि विच्छेद करके संधि का नाम भी लिखिए। फिर ख होगा, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। 10वां प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का रूप लिखिए। फिर ख होगा, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। वारिणी पद किस विभक्ति और किस वचन का रूप है। 11वां प्रश्न का होगा, निम्नलिखित में से किसी एक धातु का रूप निर्देशानुसार लिखिए। ख होगा, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। नयामी किसका रूप है। 12वां प्रश्न का, निम्नलिखित समस्त पदों में से किसी एक पद का समास विग्रह कीजिए। फिर प्रतिदिनम का समास कौन सा। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किन्हीं 2 पदों में निर्देशानुसार विभक्ति का नाम लिखिए। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक पद में धातु और प्रत्यय लिखिए। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक का वाच्य परिवर्तन कीजिए। फिर 16वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में हिंदी में अनुवाद कीजिए, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। फिर 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों में निबंध लिखिए। 18वां प्रश्न होगा, निम्नलिखित शब्दों पदों में से किन्हीं 4 पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे और आपको उनका उत्तर लिखना है जैसा दिया गया। 18 प्रश्न होंगे कुल। तो यहाँ पर वीडियो को मैं एंड करता हूँ। होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह का पैटर्न आपको इस साल मिलने वाला है एग्ज़ाम हॉल में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।